नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे छात्र लगातार मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज देख रहा हूं कि प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा कब तक हो सकती है। आइए इस पर विस्तार में चर्चा करते हैं, क्योंकि आयोग के माध्यम से कुछ अपडेट सामने आई है और परीक्षा तिथि को लेकर कुछ संभावित एक्सपेक्टेड डेट सामने आया है, तो इस पर हम बात करते हैं। बाकी मैं बता दूं कि जो भी छात्र प्रवर्तन कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन ढंग से सीरियस होकर करना चाहते हैं, इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप सभी लोग, हमारा एप्लीकेशन है ओलंपिक स्टडी नाम से है। कमेंट बॉक्स में जाइए, जो पिन कमेंट है वहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट और समग्र अध्ययन आपको एप्लीकेशन पे दिया जा चुका है, जिसमें आपको PDF मटेरियल, वीडियो एक्सप्लेनेशन एक एक टॉपिक का, यहाँ पे जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो येलो कलर में हाईलाइटेड कर दिए गए हैं, इनका PDF, इनका वीडियो आपको दिया जा चुका है। ये पार्ट 3 में, जो कि आपका 25 नंबर का है, इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो एक एक टॉपिक पे 2-2 वीडियो आएगा। इसमें 4 वीडियो में इसको कवर कराया जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक आप यहाँ पे हाईलाइटेड देख रहे हैं येलो कलर में, ये कंप्लीट कंटेंट आपको PDF प्लस वीडियो इसका दिया जा चुका है। 1 फरवरी से हमारा टेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। आप पढ़ लेते हैं, टेस्ट सॉल्व नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न किस पैटर्न पर पूछे जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं और आपका लेवल है वो आपको पता चलता है। प्लस जो आप टेस्ट देंगे उससे आप अपनी कमजोरी को भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो टेस्ट को भी आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेस्ट बैच को, क्योंकि बिना टेस्ट बैच ज्वाइन किए जब आप जाते हैं तो आप उतने कॉन्फिडेंट होकर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट भी आप लोग देते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो पॉइंट है कि परीक्षा कब होगी, देखिए, जो एक्सपेक्टेड और संभावित डेट आयोग के माध्यम से निकल के सामने आया है वो है आपका मिड मार्च। ठीक है, मिड मार्च, ये डेट 15 मार्च आप कह लीजिए, 15 मार्च तक आपकी परीक्षा होने की बात हो रही है मार्केट में, और जो आयोग गए थे, जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने से वहाँ से लाए हैं। लेकिन क्या 15 मार्च को आपकी ये परीक्षा हो सकती है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो फाइनल फीस सबमिशन है, इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं आया है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस महीने यानी कि फरवरी मंथ में आपका जो फाइनल फीस सबमिशन का जो नोटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिलने वाला है। जब आपको फाइनल फीस नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसके बाद में आपको 1 महीने का वक्त मिलेगा, उसी में आपकी परीक्षा होनी है। तो टोटल में आपको बता दूं कि आपके पास 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। 1 से 1.5 महीने का आपके पास वक्त बचा हुआ है, इसी में आपको मेहनत करनी है। और पिछले 1-1.5 साल से जो सूखा पड़ा है इस परीक्षा को लेके, 1 से 1.5 महीने में ये फाइनल हो जाना है। तो जो भी छात्र अभी तक इसको लेके सीरियस थे, 20-25 छात्र ऐसे हैं जो बैच से जुड़े हुए हैं, इस परीक्षा को लेके काफ़ी सीरियस है और पिछले 1 साल से सिर्फ इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनको ना VPO दिख रहा है, उनको ना ग्रुप D दिख रहा है, उनको ना फॉरेस्ट गार्ड दिख रहा है, उनको ना जूनियर असिस्टेंट दिख रहा है, उनको सिर्फ यही परीक्षा दिख रही है, क्योंकि वो इसमें एलिजिबल हुए हैं और इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम में सफल होने की जो संभावना है वो उनको दिख रहा है। क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है, एक तो फिजिकल एबिलिटी रखा गया है। ठीक है, आप फिजिकल एलिजिबल होने चाहिए इसके लिए। इसके बाद में फिर आपका जो है क्या बोलते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी। इसके बाद में जो सिलेबस पैटर्न आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, सड़क परिवहन एवं यातायात, ये एकदम से नया है। ये एकदम से नया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पुराना छात्र जो पिछले 8-10 साल से तैयारी कर रहा है वो इसको क्रैक कर लेगा, क्योंकि ये सिलेबस उसके लिए भी नया होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो नया सिलेबस पैटर्न है, ये जो पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए अब आसान हो चुका है, क्योंकि ये सिलेबस मैंने बहुत पहले ही कवर कर दिया है। PDF आपको बहुत पहले दे दिया गया था और वीडियोस आपको 2-3 दिन पे एक एक करके दिए जा रहे थे, और ये 2-4 वीडियो अभी बचे हुए हैं, 1 हफ्ते के अंदर ये भी आपको दे दिए जाएंगे। तो ये फिजिकल एबिलिटी, ये जो नया सिलेबस पैटर्न है, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद में इसमें जो एज बाउंडेशन लगाया गया है, ठीक है, एज बाउंडेशन भी जो लगाया गया है, उसके चलते जो छात्र इस परीक्षा में एलिजिबल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को फोड़ने वाले हैं, और इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब आप लोग अपनी तैयारी को फोकस होके शुरू कर दीजिए। रेगुलर बेसिस पर आपको 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ना है। 8 से 10 घंटे पर डे आप पढ़ाई करेंगे इस परीक्षा को लेके। ठीक है, क्योंकि भी ऐसे नहीं, देखो 8 से 10 घंटे आपने एक दिन पढ़ लिया, अगले दिन आप 1-2 घंटे पढ़ के आप अलसिया गए, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पर 8-10 घंटे आज आपने पढ़ाई करी है, तो अगले दिन आपका 8 से 10 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले हो जाए।
ऐसा नहीं कि आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन आपको लग रहा है कि यार कल तो बहुत पढ़े थे, आज 5 घंटे में ही काम चल जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है, आपको रेगुलर बेसिस पर डिसिप्लिन के साथ में इस परीक्षा को क्रैक करना है, क्योंकि ये पुलिस की जॉब है, कांस्टेबल की जॉब है, तो इसमें भी डिसिप्लिन आपको चाहिए होता है। तो इस परीक्षा को डिसिप्लिन के साथ में, रेगुलर कॉन्टिन्यूटी के साथ में आपको 8-10 घंटे पढ़ के 1 से 1.5 महीने के अंदर निकाल लेना है, सिलेक्शन ले लेना, बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल हुए हैं और इस परीक्षा को लेकर टारगेट हैं, वो वीपीओ, ग्रुप डी, ये डी, वो डी, फॉरेस्ट गार्ड, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। आप जरा सोचिए, जब आप एक एग्जाम को पिछले 2-4 साल से नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप पैरेलल में क्या 5-6 एग्जाम को निकाल पाएंगे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बैकअप के लिए भी तो कुछ चाहिए। भाई फोकस होके काम करो, एक एग्जाम पे काम करो, वहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है। और आप ये सोचो कि हम वीपीओ भी निकाल लेंगे, फॉरेस्ट गार्ड भी निकाल लेंगे, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल भी निकाल लेंगे, तो अभी तक आप लोग कहाँ थे? इतने सारे एग्जाम पास्ट में आपके पैरेलल में कई सारे एग्जाम हुए हैं, आप क्यों नहीं सिलेक्शन ले पाए अभी तक? मुद्दा ये है कि आपको फोकस हो गए, आप एक एग्जाम पे फोकस है कि नहीं फोकस है। आज आपने इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देगा तो इस पे लग गए, कल कोई और नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेखपाल का आ गया, तो ये छोड़ के आप इस पे लग जाएंगे। क्यों? आपने इस पे मेहनत किया है तो आप इस पे लगिए, इसकी परीक्षा को दीजिए। पैरेलल में हो सकता है कि मैं ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी किसी अन्य एग्जाम पे ध्यान ना दो, ध्यान दो, लेकिन जो आपका एम है, टारगेट है, वो आप प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है? उसको, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए। अन्य एग्जाम को आप ऐसे ऐसे करके डील करो, ठीक है? क्योंकि अन्य एग्जाम का डेट हो सकता है 1 साल के बाद पढ़े, 6 महीने बाद पढ़े, लेकिन इसका डेट तो अब 1.5 महीने के अंदर पढ़ ही जाना है। तो आपको अभी के लिए इस पे फोकस रहना है, बाकी कहीं पे नहीं जाना है। बाकी जो छात्र वीपीओ एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग इसी में आ जाओ, अभी तक जो छात्र वीपीओ एग्जाम को लेकर सीरियस हैं वो सब लोग वीपीओ दीजिए। देखिए, वीपीओ पे आपको अपना कंट्रोल दिख चुका होगा, पिछले 2 साल की वैकेंसी हो गई है, आपने पढ़ाई किया है, हर टेस्ट में जहां भी आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं लगभग 60+ नंबर तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर वहां पे आपको 60+ नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि वीपीओ पे आपका अभी कंट्रोल है। लेकिन अगर आप 60+ नंबर नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब वीपीओ पे आपका कंट्रोल भी नहीं है, आप वहां पे नहीं होने वाले हैं। अगर खुद आपको लगता है कि भाई आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे वीपीओ में, तो फिर आप स्किप कर दो। अभी भी आपके पास समय है, 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ाई करके आप इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस नया है एकदम से, ठीक है? बाकी सिलेबस आपको दोस्तों कंप्लीट करा दिया गया है। बैच में क्या क्या है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट, सारी चीजें आपको दी जा रही है। तैयारी कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दी कि आपको रेगुलर बेसिस पे 8 से 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है? बाकी अन्य किसी एग्जाम पे फोकस नहीं करना है। जो छात्र वीपीओ पे फोकस किए हैं वो वीपीओ पे फोकस करेंगे, जो छात्र इन्फोर्समेंट कांस्टेबल पे फोकस किए हैं वो सिर्फ इसी परीक्षा पे फोकस करेंगे, और जो छात्र फॉरेस्ट गार्ड, जो कि पैरेलल में ये भी एग्जाम होने वाला है, इस पे फोकस किए हैं वो लोग इस पे फोकस करेंगे। तीनों का बैच आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी साथ में आपको इस बैच के साथ में आपको ये जो यूपी स्पेशल है और कंप्यूटर सेक्शन है, ये सारी चीजें भी आपको दी जा रही हैं। तो निश्चिंत होकर एकाग्र होकर आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। 1 से 1.5 महीने का वक्त है आपके पास, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।